जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी को पता है कि पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिनमें हम 15 क्वेश्चन गणित के करेंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है। तो यदि आप रोजाना इसे 20 मिनट का अपना समय निकाल कर देखते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। और ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट तथा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और राम सिंह यादव की नई वाली पुस्तक आपकी कंटिन्यू चल रही है, जिसके 24 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे वो भी कंटिन्यू चलेगी। और ये क्लास आपकी रोजाना सुबह 10 बजे कंटिन्यू चलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की समय पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य 18,000 रुपये है तथा 5% प्रतिवर्ष से मूल्य घटता है, तो 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा जनसंख्या से संबंधित पूछा जाता कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या यह है, 5% घटती है तो बाद में क्या होगा, 10% बढ़ती है तो बाद में क्या होगा, उसी प्रकार करना है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना इसका वर्तमान मूल्य कितना दिया गया है, 18,000 दिया गया है। अब ये बोल रहा है कि 5% घट रहा है, वर्तमान मूल्य 100% है और 100 में से 5% घट जाएगा तो अगले वर्ष कितना बचेगा, 95% बचेगा। 95/100 कर लिया। फिर अगले वर्ष और घटेगा, 3 वर्षों तक घटता है तो हम 3 वर्षों तक लिख देंगे 95/100 इंटू 95/100। क्या निकल कर आ जाएगा, 3 वर्षों के बाद जो घटा हुआ मूल्य है वो निकल कर आ जाएगा। अब इन्हें काट लेते हैं। 5 के पहाड़े से 95 19 बार, 100 20 बार। यहाँ भी कितनी बार कटेगा, ये 19 बार, ये 20 बार। फिर से क्या हो जाएगा, ये 19 बार और ये कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। अब क्या करेंगे, 1 2 और 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो हमने काट दिया। ऊपर क्या बचा, 18 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19। तो ऊपर बचा है 19 का क्यूब और नीचे बचा है 2 का क्यूब, क्योंकि 2 3 बार है तो 2 का क्यूब, 19 3 बार है तो 19 का क्यूब। तो 19 का क्यूब कितना होता है, 19 का क्यूब होता है, 19 को 3 बार गुणा करवा के देख सकते हो या डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना होगा, 19 का क्यूब होगा 6859। ठीक है। और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 इंटू क्या हो गया, इंटू बच गया हमारे पास 18। अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं। 2 के पहाड़े से 18 9 बार कट जाएगा और 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 6859 को हमें गुणा करवाना है 9 से। कितने आएंगे, 6859 को हमारे पास बचा 9 इंटू 6859। ठीक है, जो कि 19 का क्यूब है। बट्टे कितना बचा, 2 का क्यूब 8, सॉरी 8 को हमने काटा था किससे, 2 से, तो 4 बचे थे। ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसे गुणा करवाएंगे और इसे जैसे ही गुणा करवाएंगे कितने आएंगे, 9 में 81 आ जाएंगे। 9 पंजे 45 और 8 कितने होते हैं, 53 होते हैं। 9 अट्ठे 72 और 5 77, 9 छक्के 54 और कितने 77 में 7 हासिल लगेंगे 61। तो 61,731 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर निकल कर आएगा 15,432 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 15,432 के लगभग जो भी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा और वही क्या होगा, टीवी का घटा हुआ मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 3:4। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाएगा। संख्याएं क्या है, आपको बताया गया है कि जब आप उम्र से संबंधित क्वेश्चन करते हो ना तो आप वज्र गुणा करवा के करते हो। ठीक उसी प्रकार करना, क्योंकि उम्र से संबंधित भी क्या होता है, दोनों में बराबर जोड़ा जाता है। यदि 10 वर्ष बाद होगा तो एक की उम्र में 10 बढ़ेगा तो दूसरे की में बढ़ेगी। ठीक यही लिखा है कि दोनों में 5 जोड़ना। जब परिवर्तन बराबर हो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, दोनों अनुपातों को वज्र गुणा करवा देना। 3 4 और 4 5 है। ठीक है, इसका क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो। 5 3 15 और 4 चौके
16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नए अनुपात का अंतर लेना। 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 1 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 15 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 1 इंटू जितना जोड़ा है या जितना घटाया है उससे गुणा करवा दो। 5 जोड़ा है तो 5 से गुणा करवा देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा। 1 का मान 5 आएगा, किस अनुपात के आधार पर आएगा, जो पुराना अनुपात दिया गया उसी के आधार पर आएगा। 1 का मान 5 है, 3 का कितना हो जाएगा 5 3 15 और 4 का कितना हो जाएगा 500 के 20। तो वो संख्याएं कौन सी आ गई 15 और 20 आ गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सत्यता की जांच भी कर सकते हैं, 15 और 20 वह संख्याएं हमारे पास। अनुपात हम देखेंगे 5 से 15 3 बार और 20 4 बार, अनुपात सही है। अब 5 जोड़ेंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब अनुपात क्या होगा 5 से ये 4 बार और ये 5 बार, 4:5 हो रहा आपके प्रश्न में भी। अपना उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वो संख्याएं क्या होगी 15 और 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत 110 है। तो बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाएगी। आपको दिया गया 5 मैचों का औसत। ठीक है, 5 का औसत दिया गया 125, तो 5 मैचों में कुल कितने रन बनाए 125 इंटू 5, हम कह देंगे 625 रन बनाए। अब ये पहले 2 मैचों में कितने की औसत से बना था 150 की औसत से बना था, तो कुल कितने हो जाएंगे 150 इंटू 2। पहले 2 मैचों में इसने 300 रन बनाए। अंतिम 2 में इसने कितने की औसत से बनाए 110 की, तो अंतिम 2 में इसने बना दी 110 के दुगुने 220। तो पहले 2 में 300 बनाए, अंतिम 2 में 220 बनाए, तो 4 मैचों में कितने बना लिए 300 और 220 520। टोटल कितने बनाए 5 में 625। तो 625 में से 520 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 105 रन। किस मैच में बनाए तीसरे मैच में बनाए। कौन से ऑप्शन में दिया गया 105, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य हमें क्या करना होगा, ज्यादा प्रिंट रेट दिखानी होगी और उस पर हम छूट देंगे, फिर भी हमें क्या होना चाहिए लाभ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्रय मूल्य मान लिया हमारे पास 100 रुपये है। अब लाभ हमेशा आपको पता क्रय मूल्य पर होता है। 17% का लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचनी होगी, 100 रुपये की वस्तु है, 17% का लाभ कमाना तो 117 में बेचनी होगी। और ये 117 क्या है, हम प्रिंट रेट में छूट देने के बाद बेचेंगे। ठीक है, तो प्रिंट रेट कितनी है, प्रिंट रेट पर हमने 22% की छूट दी है, तो 100 में से 22 की यदि हम छूट देते हैं तो प्रिंट रेट कितनी लिखते हैं हम, छूट कितनी हो जाएगी, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्रिंट रेट का, आपका हो जाएगा 78 रुपये। ठीक है, 100 में से 22 घटा देंगे 78, और ये किसके आधार पर होगी अंकित मूल्य पर, तो 100 से गुणा करवा दो। 13 के पहाड़े से 117 9 बार कटेगा और 13 के पहाड़े से 78 6 बार कटेगा। ठीक है, 3 के पहाड़े से 9 3 बार और 6 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। 2 से 100 50 बार कटेगा, 50 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, अंकित मूल्य आया हमारा 150, क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 रुपये, अंकित मूल्य लिखा 150 और फिर उस पर जो छूट दी उसके बाद में विक्रय मूल्य आया 117। तो कितना अधिक है, 100 से 50 अधिक है, तो 50% अधिक अंकित करना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे आशा है आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर कि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15 आदमी 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिनों में करेगा, 15 इंटू 20। 20 आदमी कितने में करेंगे, 20 का भाग देंगे, 20 से 20 कैंसिल, कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। 33 मीटर कपड़े पर बिक्री की तो कुछ लाभ हुआ। हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 33 मीटर का कितना हो जाएगा 33 रुपये। अब ये बोल रहा है कि लाभ कितना होगा, लाभ होगा 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 1 का 1 है, 33 का 33 है, तो 11 का विक्रय मूल्य कितना हो गया 11 रुपये। ठीक है, और ये 11 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 33 रुपये, तो कितना लाभ हुआ 11 रुपये का लाभ। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, 33 में से 11 को घटा देंगे तो 22 रुपये हो गया क्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता, क्रय मूल्य पर। तो लाभ हुआ 11 रुपये, क्रय मूल्य आया 22 रुपये, इंटू क्या कर देंगे 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता लाभ प्रतिशत का सूत्र। 11 एकम 11, 11 दूने 22,
और 2 से 100 कितनी बार घटेगा, 50 बार। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपात का सूत्र होता है सीधा सीधा आपको क्या करना, 2 संख्याएं होगी, एक ए होगी एक बी होगी, ए बी को गुणा करवाना और वर्गमूल निकालना। एक संख्या 2 है, एक 98, तो 2 इंटू 98 और इनका क्या निकाल देंगे, इनका निकाल देंगे वर्गमूल। 98 दूने 196 और 196 के वर्गमूल कितने होते हैं, आप सभी को पता 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। ब्याज की दर दी गई है साधारण, ठीक है, 2 गुनी होती है पहले कितने वर्षों में, 4 वर्षों में होती है, फिर कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी कितने वर्षों में, ये हमें ज्ञात करना। मान लिया हमने, हमारे पास ये टाइम 2 है, ये टाइम 1 था। आपको क्या करना होगा, ये n1 होगा, ये n2 होगा, ठीक है। तो 2n1 माइनस n1/n2 - 1 बराबर क्या होगा, t1/t2। तो हमें क्या करना होगा, 2 में से 1 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 1/16 में से 1 घटाना कितना हो जाएगा, 15 बराबर क्या हो जाएगा, t1 दिया गया 4 वर्ष और t2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इन्हें वज्र गुणा करवा देंगे तो t2 का मान कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। 60 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। यह थी आपकी ट्रिक और सूत्र। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज हमेशा कितना होता है, दर और समय के प्रतिशत के बराबर होता है। और राशि 2 गुनी मतलब 100 रुपये ब्याज है और 100 रुपये इस पर क्या हो जाना चाहिए, 100 रुपये ही मूलधन होना चाहिए, तभी 2 गुनी होगी। 100 रुपये पर 100 रुपये ब्याज होगा तभी 2 गुनी होगी। तो 4 वर्षों में 100 रुपये ब्याज बढ़ता है तो दर कितनी आ जाएगी, 25 चौके 100 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, 16 गुनी मतलब 100 रुपये है, 1600 करनी है तो कितना ब्याज होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। दर कितनी निकल कर आए, 25%, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा, 1500 में 25 का भाग देंगे, 25 छके 150, 60 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये अपना कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या मान लेते हैं, हमने पढ़ा है कि गणित में कुछ नहीं दिया गया तो हम मान लेते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक संख्या x हो गई, दूसरी 10 हो गई, तो x + 10 ये क्या हो गया, दोनों का योग बराबर क्या हो जाएगा, x - 10 ये क्या हो जाएगा, अंतर। परंतु ये क्या कह रहा है कि अंतर का 2 गुना है योग। यदि अंतर को हम 2 से गुणा करेंगे तभी ये योग के बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, x + 10 बराबर क्या होगा, 2x माइनस के कितने हो जाएंगे, 10 दूने 20। ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x में से 1x घटेंगे तो माइनस के x बच जाएंगे क्योंकि 2x बड़ा है। ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10 और माइनस के 20 कितने हो जाएंगे, माइनस के 30। माइनस माइनस कैंसिल, दूसरी संख्या क्या आ गई, 30 निकल कर आ गई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सत्यता की जांच हम कर सकते हैं। एक संख्या हमारे पास 10 है, एक 30 है, योग कितना हो जाएगा, 10 और 30 40, अंतर कितना हो जाएगा, 30 में से 10 घटाएंगे 20, दुगुना है, बिल्कुल है, अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्मों को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की औसत गति क्या होगी। हमें न तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है न कोई दूरी ज्ञात करनी, सीधा सीधा आपके प्रश्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, यदि केवल इतना ही दे रखा होता तो हमें क्या करनी होती, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होती। परंतु ये पहले तो बोल रही कि 155 मीटर को तो 16 सेकंड में पार करती है, परंतु जब ये दूरी 195 मीटर हो जाती है तो उसे 18 सेकंड लग जाते हैं। कितना समय अधिक लग जाता, 2 सेकंड का समय अधिक लग जाता। कितनी दूरी तय करने में 155 से 195 कितनी अधिक होगी, 40 मीटर की दूरी तय करने में 2 सेकंड का समय लगेगा। तो ट्रेन की चाल आ जाएगी 40/2। किस में आएगी, आपकी दूरी दी गई मीटर में, समय दिया गया सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आएगी। परंतु आपके ऑप्शन तो कह रहे हैं किलोमीटर प्रति आवर, तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर 18/5 से गुणा करवा दो, ठीक है। 2 से 18 9 बार कटेगा और 5 से 40 8 बार कटेगा, 9 × 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, ट्रेन की चाल होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और श्याम की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है, इसीलिए 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रम से 11:9 हो जाएगा। वर्षों में राम की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी अभी आपको बताया था अनुपात समानुपात से संबंधित कि जब बराबर अंतराल होता है तो हम सर्वप्रथम जो पुराना अनुपात दिया गया होता है 5:4, जो वर्तमान है वही पुराना होगा, क्योंकि बाद का आएगा वह नहीं आएगा।
और फिर वो नीचे वाला अनुपात लिखना है 11:9। ठीक है, आपको करना वज्र गुणा सीधा सीधा। 9 पंजे 45, 11 चौके 44। अब आपको क्या करना है, इस अनुपात का अंतर 11 और 9 का अंतर 2 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 44 और 45 का अंतर 1 इंटू क्या समय अंतराल कितना दिया गया 3 वर्ष। दोनों में बराबर होगा, 3 वर्ष राम की बढ़ेगी 3 वर्ष श्याम की बढ़ेगी, निश्चित है। 3 दुए कितने हो जाएंगे 6, 1 का मान आ गया 6। किसके आधार पर आया, जो पुराना अनुपात या वर्तमान अनुपात है इसके आधार। 1 का मान आया 6, तो 6 पंजे कितने होते हैं 30 वर्ष और 6 चौके कितने होते हैं 24 वर्ष। तो राम की आयु क्या है 30 वर्ष है, श्याम की कितनी होगी 24 वर्ष। तो पूछा किसकी है, राम की है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सत्यता की जांच किस प्रकार करेंगे, 30 वर्ष है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 33 वर्ष। इसकी 24 वर्ष है 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 27 वर्ष। 3 के पहाड़े से 33 11 बार और 27 9 बार, 11:9 दिया गया है, मतलब अपना उत्तर सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। भिन्नों की तुलना करना आपको अच्छी तरह से बार बार बताया गया है कि कितनी भिन्नें दी गई, जितनी भी दी गई हमें लिखना है। 5/6 है, 3/7 है, 8/9 है और क्या दिया गया है 3/14 दिया गया। आपको बताया गया है कि अंश में एक एक जीरो उतार दो। 5 के 50 करना, 3 के 30, 8 के 80 और 3 के 30। अब आपको भाग देना है, कितनी बार जाएगा 8 छक्के 48, ठीक है, 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौके 28, ठीक है, 35 ज़्यादा हो जाएगा। 9 अट्ठे 72 और कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। तो यहाँ पे मान आ रहा 2 सबसे छोटी, मतलब इतना कन्फर्म हो गया 3/14 सबसे छोटी भिन्न है, जो कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे लास्ट में आएगी। तो इसमें लास्ट में 5/6 है, तो ये तो नहीं होगी। अब उसके बाद में इसका मान है 4, तो इस 3/14 के बाद में बड़ी होगी 3/7। अब इन दोनों में देखना हमें बड़ी कौन सी होगी। तो इन दोनों में यहाँ पे देखिए भाग दिया हमने, 6 का 8 बार गया और 2 शेषफल बचे, और 9 का भाग 72 बार गया और कितने शेषफल बचे 8 शेषफल। इसके शेषफल ज़्यादा है तो ये बड़ी होगी, ठीक है। कौन सी 8/9 बड़ी होगी सबसे, उसके बाद में 5/6 होगी। तो सबसे बड़ी निकल कर आई 8/9, उसके बाद 5/6, लास्ट में आई 3/14 और ये 3/7। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये इनका अवरोही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का HCF ज्ञात करना। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, और जब भी भिन्नों का HCF ज्ञात करना हो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या दी गई है उनका HCF निकालेंगे और नीचे दो दी गई उनका LCM। और यदि LCM पूछता तो ऊपर वाली का LCM, नीचे वाली का HCF, ठीक है। जो पूछा गया वो ऊपर वाले का और जो नहीं पूछा गया वो नीचे वाला का निकालना। 10/27 हो गया और क्या दिया गया 32/81, यह दी गई है हमारे पास भिन्न। अब इनका HCF 2, 8, 10, 32 सभी को पता 2 ही आएगा, 2 का भाग 2 में भी जाता, 8 में भी, 10 में भी, 32 में। तो ऊपर आ गया 2, नीचे क्या आएगा 3, 9, 27 और 81 का LCM क्या होगा 81 होगा। 81 से भी कटता, 27 से भी कटता, 9 से भी कटता, 3 से भी कटता, तो 81, 2/81 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, परंतु ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। यदि गुणा और भाग से संबंधित होता तो हम सीधा सीधा अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेते, परंतु जोड़ने या घटाने से संबंधित यदि पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो ऐसी स्थिति में आपको भाग विधि से वर्गमूल आना अनिवार्य है। और भाग विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं ये हम अभी इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। 1780 है, आपको क्या करना है, वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, इनके भी जोड़े बना दो। 17 का जोड़ा हो गया, 80 का जोड़ा हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको वैसे सीधा भाग नहीं देना, आपको वर्गमूल के पहाड़े आने चाहिए। 3 के 9 होते हैं, 4 के 16 होते हैं, 5 के 25 होते हैं, 6 के 36 होते हैं, इस प्रकार। तो 4 के 16 होते हैं तो 4 के नज़दीक होगा ये, यहाँ पर 4 उतार देंगे और 4 चौके कितने हो जाएंगे 16, यहाँ पर भी आपको 4 उतारने हैं, ठीक है। इसे जोड़ेंगे 4 और 4 8, 17 में से 16 को आपको घटाना, कितने बचेंगे 1। आगे वाली केवल एक संख्या नहीं उतारनी, पूरा जोड़ा 80 का उतारना। अब 180, अब हमें क्या करना होगा कि 8 में कोई ना कोई संख्या रखनी होगी जो 180 के समीप जाती हो। किस प्रकार रखेंगे, जैसे हमने 8 में 1 रखा और फिर इसे 1 से ही गुणा करवाएंगे तो 81 आएगा, ये तो नहीं होगा, 81 तो बहुत छोटा है। 8 में 2 रखेंगे और 2 से ही गुणा करवाना, तो 2 दूने 4 और 8 दूने 16, 164। परंतु हम इससे छोटी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्या करना होगा, संख्या जोड़नी है, मतलब इसमें कुछ बड़ी संख्या होगी।
तो हम इसके एक बाद वाले 3 रखेंगे। 8 में यदि हम 3 रखेंगे तो 83 बनेंगे, और यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 3 9 और 8 3 24, 249। और हमारे पास वो संख्या कितनी बची थी, एक शेषफल बचा था, 80 रखा था। तो 249 में हमें घटाना है, क्या घटाना है, 180 घटाना। कितने बचेंगे, 69 बचेंगे। 69 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इस संख्या में यदि हम 69 जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। शानदार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। एक वर्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दिन आपको आयतन से संबंधित बताया था कि जब गोले के आयतन में त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, वर्त की परिधि का सूत्र आप सभी को पता है, 2πr होता है, ठीक है। अब यहाँ पे r के कोई घात नहीं है। अब यदि इस त्रिज्या को हम 2 गुना कर देंगे तो परिधि कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगी। 5 गुना कर देंगे तो 5 गुना हो जाएगी। 100 गुना कर देंगे तो 100 गुना हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या को जितने से गुणा करेंगे परिधि को भी उतने से ही गुणा कर दो। तो त्रिज्या को 3 गुणा किया तो परिधि को भी क्या कर देंगे, 3 गुणा। परंतु हाँ, यदि यहाँ पे होता क्षेत्रफल का पूछ लेता कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पता है कि क्षेत्रफल होता है πr²। अब यदि हम इसे 3 गुणा करते तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9 गुना हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई, घात आ गई। 5 गुणा करते 5 का स्क्वायर 25 हो जाता। 2 गुणा करते 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, 4 गुना हो जाता। परंतु परिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिधि में यदि त्रिज्या को 3 गुणा किया तो परिधि भी 3 गुणा ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये थे आज के गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना आपको, ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से। तो सबसे पहले सभी में ओ दिया गया, तो ओ के बाद में इसमें दिया गया ओ आर ओ पी। तो आर से पी क्या आता, पहले आता है। हमें क्या देखना, अंतिम पर कौन आएंगे, तो ये दोनों तो इनसे पहले आएंगे, ठीक है, ये तो अंतिम में आएंगे ही नहीं। अब यहाँ पे ओ आर ए है और यहाँ पे ओ आर डी है, तो ए पहले आता है तो 3 नंबर पर ये आएगा और लास्ट में 4 नंबर पर ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना। सीरीज किस प्रकार के, 16 9 24 33 50। कितने का अंतर है, 16 और 9 में 3 जोड़े। 9 और 24 में कितने का अंतर दिया गया है, 5 का अंतर दिया गया। 24 और 33 में कितने का अंतर दिया गया है, आपके दिया गया 24 और 33 में 9 का अंतर दिया गया। इसमें कितने का अंतर दिया गया, 17 का अंतर दिया गया है। किस प्रकार का अंतर दिया गया, यहाँ पे दिया गया, देखिए अंतर में दिया गया कि 3 दूने 6 माइनस 1, 5 दूने 10 माइनस का 1, 9 दूने 18 माइनस का 1, 17 दूने कितने हो जाएंगे, 34 और माइनस का 1 33। तो 50 और 33 कितने हो जाएंगे, 83। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गीता से लंबा है, विमल राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है, बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है, सबसे छोटा कौन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। यहाँ पे दिया गया राम गीता से लंबा, तो ये राम है और ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये गीता से लंबा है, तो राम को हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे, गीता को थोड़ा नीचे लिख देंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि विमल राम से भी लंबी है, तो विमल को राम से भी ऊपर लिख देंगे। तो निश्चित है कि विमल राम से लंबी है तो गीता से भी लंबी है, तो राम और गीता दोनों से लंबी होगी। फिर लिखा मीनू से छोटी है, विमल राम से तो लंबी है लेकिन मीनू से छोटी, तो मीनू इससे भी ऊपर आ जाएगी। तो यह भी कन्फर्म हो गया कि मीनू से विमल छोटी है तो राम भी छोटा और गीता भी छोटी। आगे लिखा कि बिंदु गीता से लंबी है। एक बार हमारे पास कोई संबंध नहीं है तो बिंदु को ऊपर लिख देते हैं, गीता को नीचे लिख देते, लेकिन राम से छोटी है तो राम क्या आ जाएगा, इसके ऊपर। तो निश्चित है कि राम और गीता के बीच में कौन है, बिंदु है, तो यहाँ पे बीच में हमने बिंदु लिख दी। अब क्या पूछा है कि सबसे छोटी कौन है, तो गीता होगी। सबसे बड़ी पूछता तो कौन हो जाती, मीनू हो जाती। क्या पूछा, सबसे छोटी गीता होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। हमें लाइन को यहाँ से पढ़ना कि कुमार के बारे में विक्रम क्या बोल रहा है कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता का पुत्र कौन हो सकता है, या तो मैं खुद हो सकता हूँ या मेरा कोई भाई हो सकता है, ठीक है। और की पत्नी, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी माँ या तो मेरी पत्नी है या फिर मेरे किसी भाई की पत्नी है, यही होगा। और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, ये भी बोल दिया। तो अब भाई और बहन कोई नहीं है, मतलब मैं इकलौता पुत्र हूँ। तो मेरे पिता का पुत्र कौन हो गया, मैं खुद हो गया, और मेरी पत्नी है, तो इसकी माँ मेरी पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी पत्नी का बेटा है तो मेरा भी बेटा ही होगा। तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध होगा, कुमार विक्रम का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि एक विकल्प वो चुनना है आपको जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट। आपको देखिए सूरत गुजरात का एक शहर है, राजकोट भी गुजरात का एक शहर है, अहमदाबाद भी गुजरात का एक शहर है, परंतु गुजरात क्या है, एक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे भी ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। और यदि आप बिल्कुल गणित की तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरह से तो हम जल्दी लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको करवाएंगे। वो क्वेश्चन आपके लिए, वो बुक और उस बुक के क्वेश्चन आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।